स्टूडेंट्स, जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हैं और ट्रांसलेशन का पोर्शन उसमें आएगा। क्लास 12th की बात कर रही हूँ, यूपी बोर्ड। तो ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्शन आएगा जिसमें आपके सामने सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आएंगे, उनको लिखा होगा और आपको चेंज करना होगा। ठीक है, अगर सिंपल लिखा होगा तो सिंपल में, कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड में। तो अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं तो लिखने में ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बट बच्चों ये बहुत ही आसानी से और कुछ 2-3 छोटी सी ट्रिक्स से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बस ध्यान देने की चीज़ है कि क्या, और वो भी ऐसी चीज़ें जो हमें पता है, बस हमें ये नहीं पता कि उनको इस तरीके से यूज़ कर लिया और हमारे सेंटेंसेस चेंज हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। आपको याद क्या करना है, आपके सामने क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिखा रहेगा क्या, कि इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करिए। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कीजिए। देखिए, हमें क्या पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मीनिंग ये है कि WH वर्ड्स होते हैं, साथ में दैट होता है। इन इतने सी चीज़ें अगर आपको पता है तो इतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि दैट प्लस WH वर्ड्स। WH वर्ड्स क्या होते हैं, जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड्स जिन्हें बोलते हैं, उन्हें WH वर्ड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए WH वर्ड्स कौन कौन से हैं। W माने व्हाट, W से शुरू हो रहा है, हु W से शुरू हो रहा है, वेयर W से शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें W वर्ड्स कहते हैं। एंड H में क्या होता है, हाउ। ठीक, तो ये सब मिला के क्या कहलाते हैं, WH वर्ड्स कहलाते हैं। और साथ में दैट को भी जानना चाहिए। की का मतलब होता है, दैट का मतलब क्या होता है, की। वह तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उसे की शब्द के साथ समझा जाता, की शब्द माना जाता है। ठीक है ना। अब देखिए लिखा हुआ है कि, और साथ में कुछ और भी हैं, जैसे whom, whoever जो कोई, जिसको, whichever जो कोई। ठीक है ना, उनमें से जो भी कोई। तो इस तरीके से इतने से वर्ड हमें पता होना चाहिए, कौन से, दैट एंड WH वर्ड्स। ठीक है ना, इतना ही ध्यान रखिए आप। देखिए, ही इज अ नेव, एक बदमाश है, कोई झूठा है। दैट इज नोन टू ऑल, ठीक ना, सबको पता है कि वह झूठा है। ठीक है, बदमाश है। तो की बोला ना मैंने, जो की बोला उसी को बस लगाना है और हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो कैसे बना है, बस जो ये है दिस, इसको क्या कर दिया, दैट ही इज अ नेव, it is known to, sorry, all। ठीक है ना, it is known to all that he is a knave, it is known to all। it को यहाँ पे आप हटा ही दीजिए, it की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, that he is a knave is known to all, बस, और हमारा सेंटेंस बन गया। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे लगा दिया क्या, इसको, दिस को कट कर दिया और यहाँ पे दैट लगा दिया, दैट ही इज अ नेव इज नोन टू ऑल कर दिया और सेंटेंस रेडी हो गया। ठीक, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, की लगा दिया जो हमने, इससे हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया रेडी। ठीक, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, देखिए दूसरा देखते हैं, सेंटेंस नंबर 2, ही विल अटेंड द पार्टी। ठीक है ना, वी नो ऑल। देखिए ये ऑल गलत था, इट है ये। ठीक है, ही विल अटेंड द पार्टी, वी नो इट। ठीक है ना, हम यह जानते हैं, क्या जानते हैं, हम यह जानते हैं कि वह पार्टी अटेंड करेगा। तो बस जो की है उसी को लगा दिया, वी नो इट को दैट कर देते हैं। ठीक है ना, हम जानते हैं कि, हम यह जानते हैं तो नहीं बोल रहे ना, हिंदी में भी हम वो नहीं बोल रहे। तो क्या बनाया, वी नो दैट he will attend the पार्टी। कुछ भी नहीं किया, बस वी नो के बाद दैट लगाया, उठा के इधर कर दिया। ठीक है ना, और ही विल अटेंड द पार्टी को एज इट इज उतार दिया और हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रेडी। कुछ करना ही नहीं होता कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, बस WH वर्ड्स, ये जो WH वर्ड्स होते हैं इनको ध्यान में रखना चाहिए। इनका मतलब ज होता है, जैसे वेयर माने कहाँ होता है, तो जब WH वर्ड्स को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करते हैं तो वेयर माने जहाँ हो जाता है। हु माने कौन होता है, तो
हो जाता है किसने या जिसने हो जाता है। ओके, फिर देख लीजिए तीसरी चीज़ है, इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट, दिस इज़ अ फैक्ट। ठीक है, क्या कह रहा है कि यह एक फैक्ट है। ठीक है, यह एक फैक्ट है क्या, कि रात में बारिश तेज हुई थी। ठीक है, इसको हमने कैसे बनाया, दिस को ही चेंज करना रहता है। ठीक है ना, ज़्यादातर इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट, दिस इज़ अ फैक्ट। तो द को आप ऐसे कर सकते हैं, इसको दिस ही लिख दीजिए, दिस इज अ फैक्ट दैट इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट। और ये हमारा सेंटेंस रेडी है, दिस इज अ फैक्ट दैट इट रेन्ड हैवीली लास्ट, ये फैक्ट है कि रात में बारिश बहुत तेज हुई थी। ठीक है, योर टीचर्स से कुछ भी नहीं किया ना मैंने, केवल अभी दैट से ही बन जा रहा है। योर टीचर से समथिंग, पे अटेंशन टू देम। ठीक है ना, योर टीचर कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो कुछ को क्या 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 बनाएंगे, देखिए जो कह रहे हैं ना, कुछ कह रहे हैं, से समथिंग कुछ कह रहे हैं, तो क्या बना दिया, जो कह रहे हैं। इसको ज शब्द यूज करना है, क शब्द यूज करना है बस, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। पे अटेंशन टू, कैसे बनाया, पे अटेंशन यहाँ से ले लिया, टू देम ना, देम कौन है, टीचर ही है ना, तो देखिए इसको यहाँ से कट कर दिया, टू पे अटेंशन टू योर टीचर्स व्हाट दे से। ठीक है ना, अपने टीचर्स की ओर अटेंशन पे कीजिए, जो वो व्हाट दे से। ठीक है, और ये सेंटेंस बन गया, जो कुछ भी वो कहते हैं। व्हाट का मतलब ये क्या है, क्या वो कहते हैं, नहीं जो वो कहते हैं। ठीक है ना, और ये सेंटेंस आपका बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, हैज़ ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, आई डू नॉट नो, क्या वो अमेरिका से वापस आया है, मैं नहीं जानता हूँ। जब भी ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन मार्क देखा तो देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है हैज़ ही रिटर्न टू, तो हैज़ को समझ लीजिए कि आपको इफ़ में बदलना है। ठीक है ना, अगर हैज़, हैव, डिड, ही, शी, इट, सॉरी हैज़, हैव, इज, एम, आर, जितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है ना, हैज़, हैव मिलेगा, इज, एम, आर मिलेगा, डू, डज मिलेगा, और क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके लिए, कौन कौन सी चीज़ों से स्टार्ट होता है, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, डज। ठीक है, इज, एम, आर। ठीक है, ये देखिए डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ठीक, एंड विल एंड शैल, बस यही होते हैं हेल्पिंग वर्ड्स। ठीक है ना, इनको ध्यान रखिए, और एक थोड़े से अलग होते हैं जो उनको याद रख लीजिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। ठीक है ना, तो इतना नहीं भी अभी करेंगे तो चलेगा, अभी इनको ध्यान रखिए, जो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है ना, इनको ध्यान रखिए जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कि इनसे, इनमें से किसी से भी, जैसे यहाँ पे हैज़ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो हैज़, ठीक, अगर ऐसे सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो इसको इफ़ में बदल देना है और आपका काम खत्म। आई डू नॉट नो, उठाया इधर लिख दिया, पूरा का पूरा उठा के इधर लिख दिया, आई डू नॉट नो। ठीक, हैज़ को कट किया, लिख दिया इफ़ ही, और उठा के हैज़ को कहाँ रख देंगे, बगल में ही के, ही हैज़ रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका। ठीक है ना, देखिए क्या किया, इसको उठाया और इधर घुमा दिया। ठीक है ना, यहाँ पे इसका पोजीशन कर दिया और यहाँ पे इफ़ लगा दिया, बस ही के बगल में हैज़ या कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो यहाँ पे लगा देंगे, और क्या करेंगे, इस जगह पे इफ़ लिख देंगे। ठीक,
वही मैंने किया है। ही को, ये हैज़ को उठा के इधर कर दिया, इसको इफ़ से स्टार्ट कर दिया, बाकी ये वाला जो है ये पूरा का पूरा ये उठा के इधर आया, कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले ये इधर आया, इफ़ लगा के हैज़ बगल में रख करके लिख दिया, और हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार हो गया। देखिए आप हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा है, सब रेडी होता चला जा रहा है। ठीक, ही मे बी अ मर्डरर, ठीक है ना, आई डू नॉट नो। ठीक है, कैसे बनाया है इसको भी, मैं नहीं जानता कि क्या वो मर्डरर है। वो हो सकता है, मे को भी हमेशा क्या करते हैं, इफ़ से ही चेंज कर देते हैं, मे को भी क्या करते हैं, इफ़ से ही बदल देते हैं। इफ़ ही इज़ अ मर्डरर, ठीक है, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो एज इट इज़, उठाया लिख दिया। ठीक, इफ़ लगाया क्योंकि मे लगा था, इफ़ ही, मे को क्या कर दिया, इज़ अ मर्डरर, ओके मर्डरर। तीसरा और फिर सेवंथ क्या है देखिए, हाउ लॉन्ग शैल आई टीच हिम, हाउ लॉन्ग शैल आई टीच हिम, इट इज़ नॉट सर्टेन, इट इज़ नॉट सर्टेन। कैसे किया इसको देखिए, इट इज नॉट सर्टेन, कुछ नहीं करना है, हाउ लॉन्ग। ठीक, इसको सिंपल करना है यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन मार्क को चेंज करना, हाउ लॉन्ग, यहाँ पे पहले कितना था, बीच में आने से हो गया जितना, ठीक है ना, हाउ लॉन्ग जितना, आई शैल को बदल दिया, शैल टीच हिम, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप कर दिया। इट इज़ नॉट सर्टेन, या इट को आप दैट कर सकते हैं, दैट is not certain, that is not certain how long I shall teach him, बस it को that किया, इसको इसको बदल दिया, और इस तरीके से हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रेडी हो जाते हैं। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो नहीं पूछेंगे, बस आपको इतना ही ये करने को दिया जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, WH वर्ड और दैट को याद रखिए, ये लाइन याद रखिए, और उसमें किसी भी तरीके से इतना चीज़ आप सेट कर दीजिएगा, ठीक है ना। कहीं भी दिस आए तो उसे इट बना दीजिए या दैट बना दीजिए, स्पेशली दैट ही बनाइए आप। ठीक, जहाँ भी आए दैट लगाने की कोशिश कीजिए, ना आए WH वर्ड्स में से कुछ लगेगा, इससे ज़्यादा और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक, और इस तरीके से आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं आप कि आपको और इसमें क्या चीज़ें कम लगती हैं, तो उसको मैं और आपके लिए अच्छा करके, ईजी करके समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।